हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फ्रीडम। फ्रीडम का बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। फ्री की स्टेट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं। अगर इसकी ओरिजिनेट की बात की जाए तो ये लिबर्टी वर्ड से लिया गया है, लिबर, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो आगे हम करते हैं इसकी प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस। मीन्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें कि ये कंस्ट्रेंट की एब्सेंस को ही क्या हम फ्रीडम कह सकते हैं? नहीं, इसके अलावा इसका मीनिंग एक और भी है जिसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज़। लोग ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। उस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं? फ्रीडम कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? फ्रीडम एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट है, बट साथ ही में ये एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करती है जहाँ पे लोग अपनी क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आइडल ऑफ फ्रीडम। ये आइडिया ऑफ फ्रीडम आया कहाँ से? ठीक है, तो इसमें अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हम दो मेन पर्सन करेंगे, नेल्सन मंडेला एंड ऑन्ग सन सू की। तो सबसे पहले बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। उसने बेटा एक बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, मीन्स अपनी जीवनी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है। उसका नेम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पे उसने क्या किया है? He talked about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो उस टाइम पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता था। अपार्थाइड क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो अपार्थाइड रिजाइम के अगेंस्ट, ठीक है, जो उसने स्ट्रगल किया था उसको एक्सप्लेन किया है। इसके लिए उसने अपनी लाइफ के 28 ईयर्स जो थे वो जेल में स्पेंड किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन्ग सन सू की के बारे में, ठीक है। ऑन्ग सन सू कहाँ से बिलोंग करती थी? म्यांमार से, ठीक है। उसने भी एक बुक लिखी है जिसमें बहुत सारे एसेज हैं। तो उस बुक का टाइटल क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। उसने ये चीज़ बोली है कि हम तभी फ्री हो सकते हैं जब हमें फ्री किससे हूँ? हम एक्चुअल में हमारे डर से फ्री हूँ। जब तक कहते हैं कि आप अपने डर से फ्री नहीं हो, आप एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं लिव कर सकते। ये कौन कहता है? ऑन्ग सन सू की कहती है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रीडम क्या है, फ्रीडम के आइडल कौन है, ठीक है। दो मेन आइडल के बारे में हमने पढ़ा है। तो एक वर्ड आता है बेटा स्वराज। स्वराज क्या है? स्वराज भी एक एनालॉग की तरह लिया जाता है फ्रीडम के साथ। तो ये टू वर्ड से मिलके बना है, स्व और राज। स्वराज मीन्स रूल ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए टू पर्सन्स ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ठीक है। गांधी जी ने इसके बारे में किस में बात की है? अपनी बुक हिंद स्वराज में, और बोला है इट इज़ अ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। जब हम अपने आप पे ऊपर रूल करना सीख लेते हैं तब स्वराज होता है। तो ये गांधी जी का कहना है। तो आगे हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रेंट के बारे में। सोशल कंस्ट्रेंट क्या होती हैं? ये एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं या फिर बोलो लिमिटेशंस होती हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर लगाई जाती हैं, अगर वो एक्शन किसके साथ रिलेटेड हो? सोसाइटी के साथ। मीन्स अगर हमारा कोई भी एक्शन सोसाइटी को अफेक्ट करता है तो हमारे उसकी वजह से, हमारे उस एक्शन की वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी और की फ्रीडम का कोई नुकसान ना हो, तो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं सोशल कॉन्स्टेंट। तो ये गवर्नमेंट लगा सकती है, सोसाइटी लगा सकती है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी लगा सकती है। तो कॉन्स्टेंट के सोर्स कौन कौन से हैं? इसके अलग अलग सोर्स होते हैं, जैसे कि कोई रेस्ट्रिक्शंस होगी जो गवर्नमेंट ने इम्पोज़ की हैं, इसके अलावा कोई लॉ हो गया, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी होगी, सोशल की नॉर्म्स होगी, ये सभी क्या हैं? हमारे सोर्सेज ऑफ कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है नीड ऑफ कांस्टेंट। हमें ज़रूरत क्यों है कांस्टेंट की?
तो हमें ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फॉर रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस, सोसाइटी में जो डिफरेंस होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरे लोगों की, हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें कॉन्स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, फॉर बैलेंसिंग द फ्रीडम एंड अथॉरिटी, फ्रीडम हमारी ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, अथॉरिटी हमारे ऊपर ज़्यादा हावी ना हो जाए, तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया नीड सोर्स हो गए कांस्टेंट के। तो अभी हम बात करते हैं हार्म प्रिंसिपल के बारे में। हार्म प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, J.S. मिल ने दिया है। उसने अपने एक ऐसे में इसके बारे में लिखा था, ऐसे का नेम क्या था, ऑन लिबर्टी, ठीक है। तो हार्म प्रिंसिपल किसके बारे में बात करता है, इट स्टेट्स दैट द ओनली एक्शन कैन बी प्रिवेंटेड आर वंस दैट क्रिएट हार्म, ठीक है, सिर्फ उन्हीं एक्शंस को रोकना चाहिए जो दूसरों को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद नेक्स्ट है, इस प्रिंसिपल के साथ J.S. मिल ने 2 कंसेप्ट दिए हैं, वो कौन से हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग की। सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, इन विच इंडिविजुअल्स इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है, पूरी फ्रीडम होती है, कोई इनके काम में किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करता। दूसरा होता है आपका अदर रिगार्डिंग, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट करती हैं अदर्स को, ठीक है, हम पूरी तरह से कम्प्लीटली फ्री नहीं होते, हमें अपने एक्शन को सोच समझ के करना पड़ता है, तो वो होती हैं हमारी अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़। बट एक चीज़ नोट करने वाली है बेटा कि जो हार्म है, ठीक है, वो मस्ट कॉज्ड मस्ट बी सीरियस, उसका जो हार्म होता है ना, वो हार्म का रीज़न होता है वो सीरियस होना चाहिए। फॉर माइनर हार्म्स मिल रेकमेंड्स ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, माइनर चीज़ों के लिए मिलने कहा है कि हमें कोई फोर्सफुली लॉ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिसअप्रूवल सफिशिएंट है। तो ये था हमारा हार्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम लिबर्टी के बारे में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।